How are you all? Well, today we are going to start our chapter number 1, that is for class +1. The chapter name is sets. देखो, कुछ भी करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि है क्या एक्चुअल में, है ना? तो यहां पर चैप्टर का नाम है सेट्स, तो सेट्स के बारे में जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि सेट है क्या चीज। ये बिल्कुल नई चीज है आपके लिए। सेट्स का मतलब होता है इट इज अ वेल डिफाइंड, it is a collection of well defined objects. एक एक वर्ड को समझते हैं। इट इज ये बताने की जरूरत नहीं, कलेक्शन कलेक्ट करना ये भी बताने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो सिर्फ इन दो वर्ड्स की, जिसमें एक वर्ड है वेल और दूसरा है डिफाइंड। देखो, ऑब्जेक्ट्स भी आपको पता है, किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। तो यहां बात है वेल डिफाइंड। क्या होता है ये वेल डिफाइंड? देखो, वेल डिफाइंड जो यूनिवर्सल रूप से सेम हो हर जगह के लिए, यूनिवर्सली जो सबके लिए सेम हो। जैसे मान लो, अगर मैं आपको कहूं कि नेचुरल नंबर्स लिखिए, तो आप क्या करेंगे? नेचुरल नंबर्स बनेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर आपको कहा जाए कि इवन नंबर्स लिखिए, इवन नंबर्स भी पूरे वर्ल्ड के लिए सेम है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ऐसे ही मान लो ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स की भी हम बात करें तो ऑड नंबर्स क्या होंगे? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है? या कोई बात करें हम, चेयर है, वर्ल्ड के लिए पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाओ चेयर एक ही चीज होती है। हाँ, उसकी टाइप्स बदल जाती है, रिवॉल्विंग चेयर है, टेबल्स हैं, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको कलेक्ट करना कहलाता है सेट्स। लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्या इतना ही काफी है कि आपको बता दिया जाए कि ये चीजें होती है? नहीं, इतना काफी नहीं है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें यह जरूर समझना पड़ेगा कि आखिर ये वेल डिफाइंड कौन से नहीं होते। जब तक हमें नहीं होने का पता नहीं होगा ना, तब तक हम वेल डिफाइंड नहीं बता सकते। बात क्लियर? कैसे? देखो, अगर हम कहें कि इंडिया के बेस्ट प्लेयर की लिस्ट बनाओ, इंडियाज बेस्ट क्रिकेट प्लेयर की लिस्ट बनाओ, ठीक है जी? बात है क्रिकेट की, और क्रिकेट में मैं अपनी बात करूं तो मुझे पसंद है सचिन। क्लियर? अभी मैंने किसी से पूछा, हाँ भाई तुम्हारा बेस्ट प्लेयर कौन है? वो बोला यार सचिन नहीं है, मेरा फेवरेट है, मेरा बेस्ट प्लेयर है विराट कोहली। किसी तीसरे से पूछा तो तीसरे ने कहा नहीं, MS धोनी जैसा तो कोई खिलाड़ी ही नहीं है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, यूनिवर्सली करेक्ट नहीं है। अच्छा चलो, अब मैं यहां से इंडिया हटा देता हूं। बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स की बात करें तो कोई कहेगा मेरा बेस्ट प्लेयर है पोंटिंग, ऑस्ट्रेलिया का होगा तो ठीक है। और किसी पाकिस्तानी वाले से पूछें तो वो कहेगा जी मेरा तो पसंद है शोएब अख्तर, है ना? तो ये यूनिवर्सली करेक्ट नहीं है सारे के सारे। ना ही हम इसमें यूनिवर्सली कह सकते हैं कि सभी की पसंद एक जैसी होगी, या सभी ये कह सकते हैं कि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है। चलो, हो सकता है ये बात समझना आए, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। हो सकता है आपको ये बात भी, वैसे तो मुझे मालूम है कि ये बात अच्छे से हजम होगी होगी कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छा चलो, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेकंड एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अगर मैं कहूं कि क्लास +1 का मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज की लिस्ट बनाओ। देखो, ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैंने क्या किया, अपने एक पसंदीदा बच्चे का नाम ले दिया। मैंने ले दिया कि ना ये जो लड़का है, जिसका मैं नाम लिख रहा हूं परम, मैं कि ये बेस्ट है, क्योंकि इसने मैथमेटिक्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लिए, 100 आउट ऑफ 100 ले लिए थे।
फिर एक और टीचर आए फिजिक्स के, बोले नहीं यार, इसके ये इंटेलिजेंट नहीं है क्योंकि इसके फिजिक्स में 60 आउट ऑफ इट 100, चलो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं हम, 40 आउट ऑफ 70 आए थे। अब हम दोनों के लिए, फिजिक्स वाले टीचर के लिए और मेरे लिए, मैथ के टीचर के लिए, ये पर्सन बेस्ट नहीं रहा। उसने कहा नहीं यार, ये लड़का अच्छा नहीं है, इससे बेस्ट वो है परवल। तो इट मींस, कहता है क्योंकि इसने 70 आउट ऑफ 70 लिए थे, वो अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही, लेकिन क्या ये बेस्ट हुआ? नहीं हुआ। तो क्या ये डिफाइंड हुआ? ये भी डिफाइंड नहीं हुआ। मतलब प्रॉपर्टीज जो होती हैं, किसी के गुण जो हैं, वो वेल डिफाइंड नहीं हो सकते। ऐसे ही गर्ल्स की बात हो गई, मैंने कहा कि बेस्ट गर्ल बताओ कौन है, तो सबके अपने अपने व्यूज थे कि ये मैथ में अच्छी है, ये इंग्लिश में अच्छी है, ये साइंस में अच्छी है, ये केमिस्ट्री में अच्छी है। लेकिन एक बच्चे की मम्मी ने कहा मेरी बच्ची को तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो उसके लिए वो इंटेलिजेंट हो गई, है कि नहीं? तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये कभी भी किसी भी सेट्स के लिए वेल डिफाइंड नहीं होते। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के बाद सेट्स को लिखा कैसे जाता है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों, उन्हें कलेक्ट किया जाता है करली ब्रैकेट के अंदर, सेट की ब्रैकेट के अंदर। जैसे कि सेट के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश का सिंबल। एक इंग्लिश अल्फाबेट से सिंबल ले लेते हैं, वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। और जरूरत होती है इस ब्रैकेट की, करली ब्रैकेट की। ठीक है, अब आप बात समझिए, मैं आपको कहता हूं सेट ए इज collection of all vowels, पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए। अब आप कहोगे सर साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो कहते हैं सर अभी तो पता नहीं कितने प्लेनेट ऐसे होंगे जिन पर लाइफ होगी। हाँ, उनकी डिस्कवरी अलग होगी, लेकिन हमारे लिए तो हमारी अर्थ ही एक यूनिवर्स है। तो सेट ए मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए, हमारे लिए सभी वॉवल्स सेम है, तो इसे रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे ए, और इसके अंदर हम वो सारे के सारे वॉवल्स लिख देंगे, ए ई आई ओ यू। बात क्लियर? चलें आगे हम। ठीक, और एग्जांपल लेते हैं अभी। देखिए, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब आप बताइए नेचुरल नंबर्स ओरिजिनली क्या है? नेचुरल नंबर्स क्या है ओरिजिनली? पूरे वर्ल्ड में सेम है एकदम, तो हम उसको सेट ए या बी कुछ भी लिख सकते हैं। और नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बस सो ऑन छोड़ दीजिए, 3 डॉट छोड़ने होते हैं, बस यही हमारा सेट है। इसके नंबर काउंट हो ना हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। काउंटिंग जो है वो डिफाइंड में आ सकती है कि काउंटिंग पूरी है या नहीं है, पर हम उसे जानते तो हैं एटलीस्ट। चलिए, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो, इट इज अ वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया हमारा। चलिए, एक और सेट में ले रहा हूं यहां पर। पहले सेट की एक कुछ बात और बता देते हैं। सेट में रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं होती, रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं होती। जैसे मान लीजिए अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड आई लव माई इंडिया, INDIA, इंडिया के सभी वर्ड, इंडिया के सभी लेटर्स, अगर मैं इसे सेट में लिखूंगा, सेट ए, वो लिखा जाएगा IND और ए। क्योंकि देखो, आप कहोगे कि इंडिया में तो 5 बार आ रहा है, 5 लेटर्स आ रहे हैं, ये 5 नहीं लिखे जाएंगे, ये 4 लिखे जाएंगे, IND और ए। बात क्लियर? ठीक है, दिस इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया। चलिए,
अब चलते हैं हम आगे सेट्स की रिप्रेजेंटेशंस की ओर, सेट्स की रिप्रेजेंटेशंस की ओर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स की रिप्रेजेंटेशन दो तरह से रिप्रेजेंट होती है, एक टेबुलर फॉर्म जिसे हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है जी। टेबुलर फॉर्म जब डाटा एज इट इज दिया जाए 1 2 3 4 5 6, और सेट बिल्डर फॉर्म होती है जब हम इनको, अभी मैं नेचुरल नंबर को सीधा डायरेक्ट छोड़ देता हूं इनफाइनाइट तक। सेट बिल्डर फॉर्म होती है अगर हम इन सभी एलिमेंट्स को एक सिंबल दे दें एक्स, ठीक है, यहां लगेंगे दो डॉट जिन्हें हम बोलते हैं इज सच दैट, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। देखो ये है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम इसे डायरेक्ट पढ़े एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो हमें इसे पढ़ते हमारे दिमाग में क्या आता है, नेचुरल नंबर कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होते हैं, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो हम इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बात क्लियर? ठीक है, चलिए नोट करते रहिए साथ साथ। सेट बिल्डर फॉर्म के बाद अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ऊपर से व्यू, कहते हैं ना एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, पूरा नहीं करवा रहे आपको। ठीक है, चलिए समझिए। अब कुछ सिंबल्स हैं जो इसमें हम समझने वाले हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सिंबल्स, सबसे पहले ये दो डॉट, इसे हम बोलते हैं इज सच दैट, फर्स्ट सिंबल हो गया। दूसरा सिंबल एन, नेचुरल नंबर्स का। ठीक है जी, मैं साथ में इसकी जो हमारी डेफिनेशंस है हमें बचपन से सिखाई जाती हैं वो भी करता जाता हूं। तीसरा सिंबल है जेड, दैट इज इंटीजर्स लाइक -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है जी, इंटीजर्स के बाद फोर्थ सिंबल है हमारा आर, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, सारे नंबर्स जो डिफाइंड है हमारे पास, जैसे 1 2 3। फील लेने के लिए हमें इसमें डेसिमल नंबर और अंडर रूट वाले नंबर लिख लेने चाहिए, 0 √2 √3 1.1 2.3 एंड 0.10 100, कुछ इस तरह से। ये सभी रियल नंबर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है ये ई जैसा दिखने वाला, सी के बीच में हल्का सा हाइफन डाल दीजिए, इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और लास्ट आज के लिए जो काफी रहेगा वो है डज नॉट बिलोंग टू। काइंडली चेक इट आउट, देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। क्लियर? चलो अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। आई होप यू हैव denoted them in your notebook. Let us start more topic, more concept relating with exercise 1.1 symbols के हेल्प से। देखो सबसे पहले तो ये मेरे पास वही इंडिया वाला एक सेट लेते हैं, आई एन डी और ए, ये सारे लेटर्स थे सेट बी के अंदर। ये जो आई है वो इस बी सेट फैमिली का मेंबर है, इसलिए आई बिलोंग टू बी। बात क्लियर? एन बिलोंग्स टू सेट बी,
D belongs to set B, A belongs to set B। अगर मैं यहां पे लिखूं K, क्या K इससे बिलोंग करता है? इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है। और अगर कहा जाए आर, मेरे नाम का ही पहला अक्षर, डज इट बिलोंग? इज इट ट्रू और फॉल्स? क्विक एंड फास्ट रिप्लाई। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज टोटली फॉल्स। ठीक है। सो आर डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। क्लियर? छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें समझ आनी चाहिए, फील करके करना है। मैथमेटिक्स का ये सबसे पहला टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है। अब मैं आपको जो सिखाने वाला हूं वो है हाउ टू कन्वर्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो सबसे टिपिकल अगर किसी चीज को मानते हैं तो सभी सेट बिल्डर फॉर्म को ही मानते हैं, ये जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है, लेकिन वो इतना टिपिकल नहीं है अगर हम उसके बेसिक फंडे को एक ही बारी में समझ लें तो। बेसिक फंडा क्या है? अब ध्यान से समझिए। आपको जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उसकी प्रॉपर्टी पे फोकस करो कि वो किस प्रॉपर्टी पे लाई करते हैं, बस। फिर सभी को एक नाम दे दो एक्स। कैसे? एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास सेट ए है 1 3 5 7 9। हाँ जी, क्या दिखाई दे रहा है? 1 3 5 7 9। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को समझू तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, है ना? ऑड नंबर्स हैं, पर वो सारे नहीं है, क्योंकि सारे होते तो ये लगातार बढ़ते जाते। ये लगातार नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम इसमें जहां तक है उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट 2 3 4 5, 5 है ना? तो हम क्या करते हैं इसमें, हम लिखते हैं x इज सच दैट x इज एन ऑड नंबर। ठीक है, ये लगाना है, x लिखना है, सच दैट, और दोबारा x जरूर लिखना है। बच्चे गलती करते हैं, इस x को नहीं लिखते। इज एन ऑड नंबर लेस देन, किससे लेस है? 10 से लेस है। बात क्लियर? ठीक है। अब फटाफट जो बच्चे लाइव हैं वो मुझे इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे जल्दी से, फटाफट, क्विकली, क्विक एंड फास्ट। देखते हैं कौन आंसर करता है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड है, टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, चैटिंग करने में भी तो बढ़ती है। चलिए फटाफट देखिए, क्विक एंड फास्ट। 2 4 6 8 10। बी इक्वल्स, ये क्या है? x is such that x is an odd number less than, देखो मैंने पहले यहां लेस देन लिखा था, अब मैं देखो क्या लिख रहा हूं, लेस देन और इक्वल टू 10। 10 या 10 से छोटे नंबर। बात क्लियर? चलिए, इन दोनों को लिखने का एक और स्टैंडर्ड वे भी है, वो भी आपको सिखा देते हैं। उसके लिए आपको दो सिंबल, हालांकि आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, वो भी बताता हूं। ये सिंबल है लेस देन और इक्वल टू का, और ये सिंबल है ग्रेटर देन और इक्वल टू का। ग्रेटर देन और इक्वल टू का। ठीक है जी। सबसे पहले हम इसे इसे सिंप्लीफाई करते हैं। करें? इसे लिखा जाएगा a
x is such that x is an odd number. x क्या है? एक odd number है. जो हमने पहले लाइन लिखी थी लेस देन और इक्वल टू 10, उसे लिखेंगे इस तरह से, x लेस देन और इक्वल टू 9 तक है तो 9, या हम यहां लिख सकते हैं x इज लेस देन 10. ठीक है जी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों चीजों को फॉलो करे, लेस देन को भी और इक्वल टू को भी. क्लियर? इसी तरह से इसे क्या लिख सकते हैं, b इक्वल्स x इज सच दैट x is an even number where x is less than or equal to 10. इसे लिखने का एक और तरीका भी है, वो भी समझ लीजिए. इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझो. इसकी प्रॉपर्टी मैं यहां लिख रहा हूं 2 into 1, फिर 2 into 2, फिर 2 into 3, फिर 2 into 4 और 2 into 5. ध्यान से समझिए, ये चीज जो है ना, ये चेंज हो रही है. 1 2 3 4 और 5, ये चेंज हो रही है ना. तो इसी चेंज को हम लिखेंगे यहां पर, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. यहां n जो है वो नेचुरल नंबर आ रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5, एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 5. याद रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक. ठीक है जी, सारे क्वेश्चंस हम इस तरीके से ही करने की कोशिश करेंगे. चलो और देखते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन. चेंज इन सेट बिल्डर फॉर्म. सेट ए है हमारे पास 1 upon 1, 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4, 1 upon 5, 1 upon 6, 1 upon 7. देखो पहले इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं. 1 के नीचे क्या है, 1. इस 1 के नीचे 2. आप देख रहे हो नीचे वाले सारे चेंज हो रहे हैं. 1 भी चेंज हो रहा है, फिर 2, फिर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7. ये सब क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है. अब नेचुरल नंबर चेंज हो रहे हैं तो हम इसे कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1 अपॉन n. क्योंकि ये चेंज हो रहा था इसलिए इसको 1 अपॉन n कर दिया. वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, लेस देन और इक्वल टू 7. दैट इज द आंसर. ठीक है जी. आगे चले. एक क्वेश्चन आपके लिए है, देखते हैं कौन आंसर करता है. क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 और फिर 2, 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 5, 5 अपॉन 6, 6 अपॉन 7, 7 अपॉन 8. ये है जी हमारे पास सेट बी. देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है इसका. 10-15 सेकंड में आ जाता है आंसर. प्रॉपर्टी को देखिए, प्रॉपर्टी को समझिए. प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ध्यान से देखो. प्रॉपर्टी है 1 के नीचे 2, फिर यहाँ 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4, 4 के नीचे 5, 5 के नीचे 6, फिर 6 के नीचे 7 और 7 के नीचे 8. इसका मतलब है कि अगर यहां एक नंबर है तो उसमें एक ऐड कर दिया, जो यहां नंबर है उसमें एक ऐड कर दिया, जो यहां नंबर है उसमें एक ऐड कर दिया, जो नंबर यहां है उसमें एक ऐड कर दिया, जो नंबर यहां है उसमें एक ऐड कर दिया, जो नंबर यहां है उसमें एक ऐड कर दिया, जो नंबर यहां है उसमें एक ऐड कर दिया. बात क्लियर? तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बन रही है एक्चुअल में, n बाय n प्लस 1. ध्यान से समझो ना, कि n की वैल्यू अगर 1 है तो इसमें क्या आ जाएगा, 2. अगर हम n की वैल्यू 2 लें तो यहां आ जाएगा 2 बाय 2 प्लस 1, 3. मन की आंखें खोलनी पड़ेंगी आपको थोड़ी सी. फिर n की वैल्यू 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 4. इस तरह से बनेगा. चलिए अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई. x इज सच दैट x इक्वल्स n अपॉन n प्लस 1.
कि हमने इसकी प्रॉपर्टी चेक कर ली, ठीक है, सो दैट n बिलोंग्स टू, n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है, और n जो है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू, इसको देख लो 7 है। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं ऐसा ही कुछ, फिर हम अभी सेट बिल्डर फॉर्म के और भी टाइप्स करेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे, इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे हम इसका पीछा, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म अगर आज आपको अच्छे से समझ आ गई तो मुझे मानना है, मेरा मानना है कि आपको परमानेंट ये दिमाग में फिट हो जाएगा। एक बार अच्छे से मेहनत कर लो इस पर। जैसे मान लीजिए अब मैं, मेरे पास सेट है, सेट ए डिफाइंड एज, ये मैं आपको करवाता हूं, 1 4 9 16 25 36 49 64 and 81 100 121। क्या प्रॉपर्टी है, विच प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टिंग फॉर दिस सेट? देखो ये क्या है, 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हमें ये सारे लिखने हैं? नो नीड एट ऑल, कोई जरूरत नहीं है सारे लिखने की। आप एक दो लिख के डैश 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 लगा के फिर लास्ट में 121 का जो हमारा 11 का स्क्वायर है वो लिख सकते हैं। तो ए क्या बनेगा, देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, मतलब ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं, एक एक करके बढ़ता जा रहा है। तो इसे लिखा जाएगा x इज सच दैट x इक्वल्स n स्क्वायर वेयर n belongs to natural number and n is less than or equal to 11। काफी आसान है ये, बस थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, देखते हैं कि आप आंसर दे पाएंगे या नहीं। जब भी आप इस वीडियो को देखें उसी समय इसका आंसर लिखें। सेट बी मैंने आपको दिया है 3 6 9 एंड 12 15 18 21, बस ये आपके लिए, ये मैं आपको करवा नहीं रहा हूं। सेकंड, अब मैं आपको पास आगे के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं यहां पर। जैसे एक सेट सी है, इसके एलिमेंट्स है 5 25 125 625 3125। पहले इसकी प्रॉपर्टीज को पहचानते हैं। क्या है इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी है 5 की 1, फिर 5 की 2, ये 5 की 3, ये 5 की 4 और ये 5 की 5। ये चीज चेंज हो रही है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5। तो हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म विल बी इक्वल टू x is such that x raised to 5 x equals 5 raised to n where n belongs to natural number and n is less than or equal to 5। ठीक है जी, बात क्लियर? एक क्वेश्चन और आपको थोड़ा सा अलग सा करवा देते हैं, 10th के बेस पर, 10th को यूज करते हुए। वो क्या है, सेट ए हमारे पास है 3 7 11 15 19 23 27 31 और 35। एक बात, तो क्या आप इसकी प्रॉपर्टी को समझ पा रहे हैं? 19 23 27, हाँ, क्या आप इसकी प्रॉपर्टी को समझ पा रहे हैं? आपको कुछ फ्लैशबैक में जाइए। आपने 10th क्लास में क्या किया हुआ है कि ये जो डाटा है, ये सब, इन सब में एक गैप आ रहा है 4 का, 4 का गैप, केवल 4 का गैप आ रहा है ना सभी में।
तो जब इक्वल गैप होता है तो वो क्या होती है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का या किसी और प्रोग्रेशन का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसकी जनरल टर्म निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जनरल टर्म। जनरल टर्म कैसे निकलती हैं, आपको याद होगा एक ए एन का फॉर्मूला वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म दैट इज 3 प्लस एन, जनरल निकाल रहे हैं इसलिए एन की कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे हम, और डी कितना है यहाँ पर 4, इनके बीच का गैप दैट इज 4। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई हमारी जनरल टर्म की 3 प्लस 4n माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4n माइनस 1। तुक्के नहीं लगाने के इस पे यार, तुक्का लगा के देखते हैं, ये 4-3 है, ये वो -3, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने अगर एपी है तो एपी की जनरल टर्म निकालिए बस। अब आपको मैं थोड़ा सा फील कराने के लिए बताता हूं कि इसके अंदर क्या है। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो, देखो क्या होता है, 4 इंटू 1 माइनस 1 3। n की वैल्यू 2 पुट करते हो तो क्या आता है, 4 इंटू 2, इसमें पुट कर रहे हैं हम, 4 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7। 4 इंटू 3 माइनस 1 करते हैं तो 11। देखो ना ये वही टर्म्स आ रही है, 3 7 11, 3 7 11 ऐसे ही चलेंगी। कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन की वैल्यू हमारे पास 9 भी हो गई, 9 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, x इज सच दैट x इक्वल्स 4n minus 1 so that n belongs to natural number and n is less than or equal to 9 था, 9 कर देंगे। That is this set builder form, very easy, very 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 nice, बड़ा इजी है। समझ आ रहा है तो थम्स अप कर दें, एक लाइक कर दें और शेयर करें अपने सभी +1 में पढ़ने वाले साथियों से। जो ये हमने आज से स्टार्ट लिया है, फर्स्ट क्लास शुरू की है यहाँ पर +1 की, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट।